अरे माँ, आपको कितनी बार मना की हूँ कि कपड़े वैसे ही पड़े रहने दो, मैं काम खत्म कर पसार दूंगी, आप बस अपने कमरे में जाकर आराम करो। राधिका अपनी सास सुजाता से कह रही थी। रोज मना करने के बाद भी वो यह भूल जाती हैं और अपने उतरे कपड़े को धोने बैठ जाती हैं। सुजाता राधिका की आवाज सुन कपड़े वही रख अपने कमरे में आ गई और लेटकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। अभी इतने आराम में रहने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी और आंखों से उसके आंसू बहते हुए उसके तकिए को भिगोने लगे। कुछ दिनों से उसके साथ यही हो रहा है। आजकल उसकी बहू राधिका उसे कुछ करने नहीं देती, यहाँ तक कि ठीक समय पर उसे उसका खाना उसके कमरे तक पहुँचा देती। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि अचानक से राधिका को क्या हो गया है, जो वो उसे बिठाकर आजकल कुछ दिनों से घर का काम वो खुद करने लगी है। लेकिन यह भ्रम भी उसका बहुत जल्द ही टूट गया जब राधिका और अपने बेटे सुशील की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। एक रात को सोने से पहले जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो राधिका की आवाज सुनाई पड़ी। पता नहीं यह बीमारी कब जाएगी। सुशील, बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन में अभी भी टाइम है। राधिका, थक चुकी हूँ मैं यह घर का काम करते करते, अब नहीं होता मुझसे। सुशील, जो शायद राधिका के हाथ पांव दबा रहा था, हम समझता हूँ मैं, तो माँ से छोटे मोटे काम करवा लिया करो ना। पहले तो तू सब करवाती थी मेरे माँ से, लेकिन आजकल तुझे क्या हो गया जो उससे कुछ नहीं करवाती। राधिका, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। यह घर मैं कैसे चलाती हूँ तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं। अगर यह कोरोना नाम की बीमारी तुम्हारे माँ को हो गई न, तो घर बैठे जो 10,000 मिल रहे हैं न, वो सब बंद हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे माँ को न बाजार भेजती हूँ और न घर के कामों में हाथ लगाने देती हूँ। देखा नहीं सब बता रहे थे कि यह बीमारी बुजुर्गों को ज्यादा हो रही है। अगर तुम्हारी माँ को हो गई और वो सीधे ऊपर चली गई तो यह 10,000 तुम्हारे मुंह देखकर तो सरकार देगी नहीं। बस कुछ महीने की ही बात है। यह झमेला खत्म होते ही तुम्हारे माँ के ऐश के दिन भी गए। इससे ज्यादा और वो सुन न सकेगी। इसलिए यह सुनते ही सुजाता अपने कमरे में आ गई। राधिका और सुशील की हंसी उसके कमरे तक आकर उसके कानों को चीर रहे थे। अब वो पूरा मामला समझ चुकी थी। इस घर में अब वो अपना अस्तित्व समझ चुकी थी। तभी उसके पोती नीलू की आवाज से उसकी निद्रा टूटी। दादी, यह खाना खा लो, माँ ने भिजवाया है। नीलू के चले जाने के बाद सुजाता ने अपने आंसू पोंछते हुए खाने की तरफ देखने लगी, जो उसे आजकल भरपेट भर मिलने लगा है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।